नमस्कार दोस्तों। कल महावीर जयंती थी 10 अप्रैल को। तो उसी के लिए वीडियो है ये, क्योंकि जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने इनको ट्रिब्यूट दिया था। तो थोड़ा सा पहले भगवान महावीर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनका जो बर्थ नेम था वो था वर्धमान। वर्धमान का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बढ़ती है, ग्रो करती है और टाइम के साथ उसमें प्रॉस्पेरिटी वगैरह और वो सब चीज़ लेके आते हैं वो। इनका क्लेन और लीनेज के बारे में अगर बात करें तो ये जनित क्लेन में पैदा हुए थे, जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। और ये जो लिच्छवी प्रिंसेस से वो बिलोंग करती थी इनकी माता जी। ठीक है। 500 इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो माना जाता है, मतलब कंफर्म नहीं है 100%, लेकिन 99% जो भी बुक्स हैं उनमें ये दिया दे रखा है कि 599 BC, मतलब जो अभी जो कॉमन एरा चल रहा है उससे भी लगभग 600 साल पहले इनका जन्म हुआ था, चैत्र शुद्ध को, अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट। और अगर इनके बर्थ प्लेस की बात करें तो बज्जी कॉन्फेडरेंसी, मतलब एक जो उस टाइम पे एक डेमोक्रेटिक एक राज्य था उस टाइम पे। तो वैशाली वैशाली उसकी कैपिटल थी। एट द एज ऑफ 30 साल की एज में इन्होंने ना जो सांसारिक लाइफ थी, वर्ल्डली जो लाइफ होती है उसको छोड़ दिया था उसे, इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज में, वट एवर, मोक्ष की खोज में। एंड 12 साल की मेडिटेशन एंड पीनेंस के बाद, पीनेंस मतलब तपस्या, तपस्या के बाद इन्होंने कैवल्य का ज्ञान इनको हो गया था, मतलब कैवल्य को बोलते हैं सुप्रीम नॉलेज। एंड उसके बाद ना इन्होंने अपनी जो बाकी बची हुई ज़िंदगी थी वो वही कि जो भी इन्होंने सीखा था, इनको ज्ञान हुआ था, उसी को प्रीच करने में, समझाने में लोगों को इन्होंने बिता दिया था। एंड ही अटेंड मोक्ष। मोक्ष मतलब लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ। जो जीवन और मरण का एक जो साइकिल होती है, चक्र होता है, उससे इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति इनको हो गई थी 72 साल की एज में, 5th सेंचुरी BC में। इनका एक संघ होता था, संघ मतलब कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे जो महावीर तीर्थंकर थे और इनके जो फॉलोवर थे वो वहाँ पे रहते थे, इनके साथ इनको फॉलो करते और अपनी जो प्रीचिंग से जो ज्ञान था उसको प्रीच करते थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनकी जो कम्युनिटी थी ना, संघ था, जिसको महावीर जैन ने इस्टेब्लिश किया था, उसमें मेल तो अलाउड थे, फीमेल भी अलाउड थी, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि बुद्ध के टाइम पे ना, जो सॉरी, जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्होंने वीमेंस को अलाउ नहीं किया था अपने संघ में, लेकिन इनके संघ में फीमेल्स भी अलाउ थी। एंड इन्होंने अपना पहला जो सरमन सरमन मतलब एक तरह से ज्ञान बोल सकते हो आप, एक जो मीटिंग है वो की थी पावा में। पर पावा एक जगह का नाम है, पटना के पास, बिहार में। और ये इनकी पावापुरी में ही डेथ हो गई थी। राजगीर उस टाइम पे राजगीर एक नो कैपिटल हुआ करती थी बिहार में, आज वो है। तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी, गुजर गए थे। एंड इसके बाद अगर बात करें ना, तो पेट्रोनोस की बात करें तो जो राजा उस टाइम पे किंग थे, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। इन्होंने ना महावीर जैन को अपने कोर्ट में रखा था, कई बार ये उनके कोर्ट में विजिट करते थे, बिम्बिसार और अजातशत्रु के में। और एक सिंबल इनसे जुड़ा हुआ है, मतलब एक्चुअली क्या था ना कि जितने भी तीर्थंकर हुए थे उनके साथ हर एक तीर्थंकर के साथ कोई ना कोई सिंबल जुड़ा हुआ था। तो उसी तरह से महावीर जैन के साथ जो सिंबल था वो था लायन का, शेर का। एंड एंड ये जो महावीर का जो टाइटल है ना, या महावीर इनको बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जो जैनेंद्रियां हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनके ऊपर उनको जीत लिया था, अपनी जो सेंसेस हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो इसलिए उनको महावीर बोलते हैं। महावीर का मतलब ग्रेट हीरो। और निर्ग्रंथा भी इनको बोला जाता है, समबडी हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने सारे जो बंधन होते हैं, सांसारिक बोल सकते हो, उनसे सबसे छूट गए थे, इन्होंने सबसे निजात पाली थी, ये चीज़ है। और टीचिंग्स के बारे में बात करें तो इन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रह्मचर्य वाला जो शब्द है ना, वो महावीर जैन ने ही ऐड किया था। पहले 4 ये जो टीचिंग्स थी, जो रतास थे, वो ऐड थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब ट्रुथ, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, मतलब किसी की भी कोई भी चीज़ ना चुराना, अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, किसी भी चीज़ से, मटेरियल चीज़ से ना, भौतिक चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव ना रखना। तो उस चीज़, लेकिन बाद में महावीर जैन ने ब्रह्मचर्य वाला एक जो शब्द था ना उसको ऐड किया था। ये मतलब महावीर ने ही इसमें ऐड किया था। और लैंग्वेज ऑफ टीचिंग की बात करें तो इनके जितने भी टेक्स्ट है ना, और ज़्यादातर जो टीचिंग्स इन्होंने दी थी अपने फॉलोवर्स को, तो वो प्राकृतिक लैंग्वेज में दी थी। ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो जनरली पाई जाती हैं पाली लैंग्वेज में। एंड अब अगर बात करें रिलेवेंस की, इनका महत्व तो आज के टाइम पे क्या है, इनकी जो टीचिंग्स थी, इनकी जो बातें थी लॉर्ड महावीर की,
आज के टाइम पे वो कितनी रेलेवेंट हैं, कितनी फ़ायदे की हैं सोसाइटी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, तो उसके बारे में। जैसे इन्होंने बात की थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, मतलब देखो आज के टाइम पे ना बहुत सारे भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, क्लास को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके। तो ऐसे समय पे ना नॉन वायलेंस बनाए रखना, अहिंसा बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे बाहर हो, ग्लोबली। दूसरा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। जैन जो प्रिंसिपल थे ना, वो सिंप्लिसिटी, रेस्ट्रेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे बिलोंग करते थे। मतलब ये जैसे अहिंसा है, ये यहाँ तक मानते थे कि अगर आपने किसी ना भौतिक चीज़ को, जैसे कोई चेयर कुर्सी भी है ना, उसको भी अगर लात मार दिया ना, तो ये भी हिंसा है, ये भी वायलेंस है। तो ये यहाँ तक ना इनका अपने ऊपर कंट्रोल होता था। और दूसरा बात है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत बात करते थे। और आज के समय में आपको पता है कि पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ और एनिमल कन्फ्लिक्ट है, मतलब मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, वो बहुत बढ़ गया है। तो उस ऐसे समय पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात इनका करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली आज के टाइम पे। फिर ये इमोशनल और मेंटल बैलेंस की बात करते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। मतलब आज के समय पे आप जो सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे, मूवीज़ में, कहीं भी आप देख रहे हो, तो उस चीज़ में नो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना है, तो आप महावीर जैन की इस तरह की जो फिलॉसफी है और नॉलेज है, टीचिंग्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। और अपनी जो लाइफ है ना, उसको डिसिप्लिन में लाकर काफ़ी सक्सेसफुली आप कंडक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ को। फिर इनकी जो टीचिंग्स थी ट्रुथ की और नॉन स्टीलिंग की, मतलब किसी दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर नज़र ना रखना, उनको ना चुराना। तो इससे ना पब्लिक ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी भी क्रिएट होगी, और लोगों में आपसी को एग्जिस्टेंस है ना, वो बन पाएगा, और लोग साथ में एक ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ रह पाएंगे। तो यही चीज़ है कि महावीर जैन की जो बहुत सारी टीचिंग्स है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के समय पे भी।